Dear students, in the previous lecture we had discussed about the circulatory system. We had discussed that circulatory system comprises of the heart, the blood vessels and the blood. So in this topic we had already described about the flow of blood which occurs through the different chambers of the heart. We had also seen that in the human heart there are two chambers, means there are four chambers which are divided into two parts. That is, the right side of the heart contains deoxygenated blood, or you can say it pumps out deoxygenated blood, whereas the left side of the heart, that is the left auricle and the left ventricle, they are associated with the pumping of the oxygenated blood. Therefore, in human heart, there are no chances for mixing of the oxygenated and the deoxygenated blood. मतलब जो राइट साइड है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वही पंप आउट होता है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वही पंप आउट होता है. तो हमारे ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो कंप्लीटली सेपरेट होते हैं. इवन इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जब सर्कुलेट होता है तभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में फ्लो होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में फ्लो होता है. तो ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज राइट साइड ऑफ द हार्ट मीन्स राइट चैम्बर्स, दैट इज राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, and the left side means the left auricle and the left ventricle. It is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो मिक्स नहीं होने वाले. क्यों? क्योंकि वो अलग चैम्बर से सेपरेटेड रहते हैं. ये जो सेपरेशन है वो एफिशिएंट है, so that your body can get enough amount of oxygenated blood, that is the supply of oxygen can be done to each and every cell of the body. So for such an efficient supply of oxygen, it is important that oxygenated and deoxygenated blood remains separate. ये यूजफुल होता है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि ह्यूमंस. हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसीलिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि ज्यादा सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो सके, और ज्यादा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होके ज्यादा एनर्जी हमें मिल सके. क्यों ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसे कॉन्स्टेंटली रेगुलेट करना पड़ता है, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना मतलब क्या? दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलेटर्स और एक होते हैं कन्फर्मर्स. रेगुलेटर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मतलब बाहर का टेम्परेचर चेंज होने पर भी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ये होते हैं रेगुलेटर्स. ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर टेम्परेचर चेंज होने पे बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कन्फर्मर्स. तो जो रेगुलेटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है. ज्यादा एनर्जी की जरूरत इसीलिए होती है ताकि वो अपने खुद का बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके. जैसे कि बाहर 5 डिग्रीज टेम्परेचर होने पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्रीज नहीं होता. ये नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम फिर भी 37 डिग्री सेल्सियस जैसा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. तो इसी की वजह से हमारी बॉडी में एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई रहता है, सो दैट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड.
तो कौन से ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए? बर्ड्स और मैमल्स, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि दे कॉन्स्टेंटली यूज द एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। वो ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते और इसीलिए उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम होती है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है? वो ऑर्गेनिजम्स हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस बॉडी टेम्परेचर के लिए किस पे डिपेंडेंट है? एनवायरमेंट पे। मतलब एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर उनकी बॉडी का रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं, तो फ्रॉग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में बाहर आते हैं और बाकी के टाइम क्या करते हैं, वो जो सॉइल होता है उसके नीचे दे आर गोइंग टू स्टे बीनीथ द सॉइल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस ड्यूरेशन में वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए वो सॉइल के अंदर रहते हैं और खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी और एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर लेते हैं। इसी की वजह से वो, जिसे हम कहते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते हैं, मतलब सॉइल के नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ऐसा है तो उनके लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो हैं उनके हार्ट में सिर्फ 3 चैम्बर्स होते हैं। मतलब जैसे हमारे पास कितने चैम्बर्स हैं? 4। वैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास कितने चैम्बर्स हैं? 3 चैम्बर्स हैं। मतलब 2 उनके पास ऑरिकल्स होते हैं और एक होता है वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो ऑरिकल दोनों जो हैं उसमें से ब्लड किसमें चला जाता है? वेंट्रिकल में। अब मान लेते हैं लेफ्ट ऑरिकल है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें एंटर हुआ? वेंट्रिकल में। सेम वे राइट ऑरिकल है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें एंटर हो गया? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल को कैसा ब्लड मिल रहा है? मिक्स्ड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड भी है। और वेंट्रिकल्स जब पंप करते हैं तो वो मिक्स्ड ब्लड पंप करते हैं। तो उनकी बॉडी में किस तरह का ब्लड फ्लो होता है? मिक्स्ड ब्लड होता है फ्लो, जो नाइदर ऑक्सीजनेटेड है कंप्लीटली, नाइदर डीऑक्सीजनेटेड है। तो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब बात करते हैं फिशेस की। तो फिशेस जो हैं उनमें तो सिर्फ 2 ही चैम्बर्स है, एक ही ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल। तो ऐसे 2 चैम्बर्स हैं तो उनकी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो होता है? तो फिशेस जो होती है उनमें हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो हार्ट में से ब्लड किसमें जाता है? गिल्स में। आप देख सकते हो ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टू द गिल्स। अब गिल्स जो है वो उनका क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। गिल्स में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज करने पे CO2 रिमूव हो जाएगा और O2 जो है वो अपटेक हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब वो हार्ट में नहीं आता वापस, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली पास हो जाता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हार्ट में से ब्लड किस में गया? गिल्स में, और गिल्स में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के बाद गिल्स से किस में चला गया? बॉडी पार्ट्स। मतलब यहाँ पे ब्लड जो है वो हार्ट में से कितनी बार पास होता है? सिर्फ एक बार। मतलब हार्ट में से ब्लड हार्ट में आया, हार्ट में से पंप हुआ, गिल्स में गया, गिल्स में से ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वापस रेस्ट ऑफ द बॉडी में से कहां पे आएगा? हार्ट में से, वापस हार्ट उसे पंप करेगा, वापस हार्ट से गिल्स, गिल्स में ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में, वापस हार्ट में। तो इन शॉर्ट दिस सर्कुलेशन शोज दैट द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस and such a circulation is known as single circulation। इसे हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस के लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा, हार्ट से है, हार्ट में से जब ब्लड पंप होता है तो वो ब्लड किस में जाता है? गिल्स में। गिल्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेशन,
ऑक्सीजन ले लेने के बाद गिल्स से डायरेक्टली कहाँ जाता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, और पार्ट्स ऑफ बॉडी में से वापस कहाँ पे आता है, हार्ट में। तो ये जो पैटर्न हुआ सर्कुलेशन का, इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। जबकि मैमल्स और बर्ड्स जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इनमें जो पैटर्न फ्लो होता है वो होता है डबल सर्कुलेशन। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन और क्या होता है डबल सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की दैट व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन, मतलब ब्लड इज गोइंग टू फ्लो अक्रॉस द हार्ट फॉर ओनली वन टाइम इन अ साइकिल। Okay, so when it is going to flow in the one time only, in case of fishes, that in case of fishes we had discussed कि fishes जो होते हैं उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं, एक होता है ऑरिकल, एक होता है वेंट्रिकल। ब्लड जो है वो ऑरिकल में आता है, वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है तो ये ब्लड गिल्स में जाता है। गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पे आता है, हार्ट में। मतलब हार्ट में से ब्लड एक ही बार पास होता है इन एवरी साइकिल। जबकि इन द केस ऑफ डबल सर्कुलेशन जो ह्यूमंस में होता है, बर्ड्स में होता है, ब्लड इज गोइंग टू पास अक्रॉस योर हार्ट फॉर 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे 2 बार पास होता है। तो उसके लिए आप सबको ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा ना। अब हम देखते हैं कि ये डायग्राम क्या समझा रहा है ना। फर्स्ट थिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो आप बीच में देख रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 चीज के ऊपर जो 2 चैम्बर्स हैं ये ऑरिकल्स हैं, और नीचे के जो चैम्बर्स हैं वो है वेंट्रिकल्स। तो बॉडी में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऐसा ब्लड कलेक्ट कौन करता है, इट इज कलेक्टेड बाय द वेना केवा। वेना केवा जो होगा वो बॉडी के हर एक पार्ट में से ब्लड को कलेक्ट करके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर देगा इनटू द राइट ऑरिकल। किसमें डाल दिया, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में से ब्लड कहाँ पे जाएगा, इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पे ये ब्लड एंटर हो जाता है इनटू पल्मोनरी आर्टरी। किसमें एंटर होता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है किसे, लंग्स को। लंग्स में क्या होगा, तो ऑर्गन में जाने पर आर्टरी डिवाइड हो जाती है किसमें, कैपिलरीज में। मतलब एक जो आर्टरी थी उसमें से क्या बन जाता है, मल्टीपल कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जो होती है उनकी वॉल इतनी थिन होती है कि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन, मतलब जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में तो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाएगा किसमें से, एल्वियोलाई में से, कैपिलरीज में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन is going to enter into the left auricle, is going to enter into the left auricle. लेफ्ट ऑरिकल में से ब्लड किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आया था, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, वो ब्लड किसमें गया, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। लंग्स में क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वो किसमें एंटर होगा, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से कहां पे आएगा, वापस हार्ट में। और ये हार्ट के कौन से पार्ट में एंटर हुआ, इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में से ब्लड किसमें एंटर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में।
लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किसमें एंटर होगा, इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, जिसे हम कहते हैं एओर्टा। तो एओर्टा में एंटर हो जाएगा और फ्रॉम द एओर्टा इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, मतलब हर एक बॉडी पार्ट या हर एक टिश्यू में वापस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। कौन सा गैस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में चला जाएगा और CO2 जो है वो सेल्स से कैपिलरी में एंटर हो जाएगा और ये CO2 वाला ब्लड वापस कौन कैरी करेगा, वेना केवा, और वेना केवा से वापस किस में जाएगा, हार्ट। मतलब ब्लड इन ऑर्डर टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी इट हैज टू पास अलोंग द हार्ट फॉर 2 टाइम्स, 2 बार पास होना पड़ेगा। मतलब एक बार जो है वो लंग्स में से हार्ट में और दूसरी बार कौन सा, बॉडी पार्ट्स में से हार्ट में। मतलब हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, एक बार लंग्स में जाके वापस आ रहा है, एक बार बॉडी में जाके वापस आ रहा है, मतलब बॉडी पार्ट्स में जाके वापस आ रहा है। तो जब ब्लड हमारी बॉडी मतलब हमारे हार्ट में से ऐसे 2 बार ट्रांसफर होता है तो उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का पाथवे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि आपको याद रहे। तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में से मतलब हार्ट में से ट्रैवल करने वाला है कितनी बार, 2 बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने कलेक्ट किया, वेना केवा, और वेना केवा ने कलेक्ट करके किसमें दे दिया, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में से ब्लड किसमें जाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड किसमें जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी है पर कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में से ब्लड किसमें गया, लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज हो जाने के बाद वही लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें एंटर हुआ, पल्मोनरी वेन में। ये पल्मोनरी वेन में से ब्लड किसमें एंटर हुआ, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा, और एओर्टा विल बी सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के कई सारे पार्ट्स में अब एंटर होगा। अब वहां सब जगह पे जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस कौन कैरी करेगा, वेना केवा। एंड अगेन द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन विल बिगिन। इतने पूरे सर्कुलेशन को हम 1 साइकिल बोलते हैं। ये पूरा सर्कुलेशन कितना टाइम होता है, 1 साइकिल। और रिमेम्बर स्टूडेंट्स, एक साइकिल को कंप्लीट होने में हार्डली 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। मतलब 0.8 सेकेंड्स में हमारी बॉडी में से पूरा ब्लड मतलब एक बार पूरा सर्कुलेट हो जाता है, मतलब पूरा एक साइकिल खत्म हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? तो 0.8 सेकेंड्स में ये जो एक सर्कुलेशन हुआ उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। हाँ, ब्लड पासिस थ्रू योर हार्ट ट्वाइस। एक बार जब वो लंग्स में जाता है और वापस आता है, और दूसरी बार जब वो बॉडी पार्ट्स में जाता है और वापस आता है। ऐसे सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन।